दोस्तों स्वागत है इस आज के हमारे नए एजुकेशन ब्लॉग के अंदर। और आज हम बात करने जा रहे हैं कि कैसे आप के गुजराल पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी जालंधर से अपने ट्रांसक्रिप्ट अप्लाई कर सकते हो। तो सारा का सारा प्रोसीजर आज हम जानने वाले हैं कि कैसे आप पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी से ट्रांसक्रिप्ट ले सकते हो। क्योंकि जो मैं आज बात करने जा रहा हूँ ये 2020 लेटेस्ट जो कोविड-19 के बाद सिचुएशन चेंज हुई है और जो भी चेंजेस आए हैं आज हम उसी की बात करेंगे। और क्या फीस स्ट्रक्चर रहेगा आज हम स्टेप बाय स्टेप सारा इसमें देखने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस नए एजुकेशन ब्लॉग के अंदर। और आज मैं बात करने जा रहा हूं, जैसे कि मैंने बताया कि आप पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी से कैसे ट्रांसक्रिप्ट अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे टेक्निकल कॉलेज आते हैं और दूसरे कॉलेज भी आते हैं। तो कैसे आप अपने ट्रांसक्रिप्ट अप्लाई कर सकते हो और आज हम स्टेप बाय स्टेप देखने जा रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहला स्टेप आपका है कि आपने यहाँ पे जाना है क्रोम के ऊपर और लिखना है स्पॉट, जैसे कि SUPPORT sport.ptu.ac.in आपने यहाँ पे जाना और इसको यहाँ पे जाके क्लिक कर देना है। जैसे ही आप जाओगे यहाँ पे आपके सामने एक इंटरफेस खुल जाएगा। इसके ऊपर होम, हाउ टू अप्लाई, गाइडलाइंस, लॉगिन, साइन अप, कॉन्टैक्ट, ये सब कुछ है। और जैसे कि मैंने बताया था कि कोविड-19 की वजह से नई गाइडलाइंस आई हैं। तो जैसे ही आप जाओगे तो यहाँ से आपने जो एक फॉर्म डाउनलोड कर लेना है। जैसे कि आप ये देख रहे हो मेरे आगे एक यहाँ पे फॉर्म खुल गया। इसका मतलब ये है कि दोस्तों कि जैसे मैंने यहाँ से क्लिक किया और यहाँ पे डाउनलोड से एक फॉर्म खुल गया। तो इन्होंने ये बताया है दोस्तों कि जो स्टूडेंट इससे पहले अगर मैं बात करूँ आपको, अगर ये सोच रहे हो कि ये सारी चीज़ें कहाँ से आई, गाइडलाइंस की अगर बात करें हम तो गाइडलाइंस के अंदर उन्होंने दोनों चीज़ मेंशन की है। और सॉरी गाइडलाइंस में नहीं, हाउ टू अप्लाई में। तो हाउ टू अप्लाई में इन्होंने दोनों मोड दिए हैं। आप ऑनलाइन मोड से भी अप्लाई कर सकते हो, ऑफलाइन मोड से भी अप्लाई कर सकते हो। इसके अंदर सारी टर्म एंड कंडीशन लिखी हुई हैं। बट इन्होंने ये प्रेफर किया है कि आप क्योंकि कोविड-19 की सिचुएशन चल रही है तो आप ऑनलाइन मोड से अप्लाई करो। और सबसे अच्छा ऑनलाइन मोड ही रहता है क्योंकि हम बाहर से भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। उसके बाद हमने ये नोटिस दिया है कि ऑल द स्टूडेंट आर एडवाइज्ड टू फिल डॉक्यूमेंट्स डिटेल, मार्क ऑब्टेन, मैक्सिमम मार्क, ADP, ये सारी की सारी डिटेल आपने भरनी है। और उसके अंदर उन्होंने बताया है आपको चेक द डॉक्यूमेंट्स अगेन एज पर द फ्लोइंग्स। मतलब कि जब आप हम स्टेप बाय स्टेप आगे करेंगे तो ये ऐसा फॉर्म आगे बनेगा भी दोस्तों। पर उसके अंदर 2-3 बातें नोट करनी जरूरी है। जब आप इस फॉर्म को आप भर रहे होगे उससे पहले आपने जो अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं वो ऐसे रेडी करने हैं जो आपके DMC हैं। आप जिस भी चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हो उसकी सारी DMC पोर्ट्रेट में आपने उसकी स्कैन कॉपी तैयार कर लेनी है। और जो आपकी डिग्री है वो पोर्ट्रेट में करनी है। ओरिएंटेशन ऑफ द डिग्री, मतलब कि ये ओरिएंटेशन दिखाई गई है कि ये वर्टिकल होगी, ये हॉरिजॉन्टल होगी। तो दोनों में यही डिफरेंस है। ऐसे आपने अपने स्कैन कर लेना है। पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन ऑफ द एजेंसी फॉर्म, जो आपने वेस्ट का फॉर्म भरोगे दोस्तों, ठीक है, वो वेस्ट का फॉर्म ऐसा होगा, आपने भरा भी होगा तो वहां से एक रेफरेंस नंबर भी होगा और वहां से डाउनलोड भी हो जाता है। तो वो ये होगा, यहाँ पे अपना वेस्ट रेफरेंस नंबर डाल लेना है। ठीक है। तो ये कुछ चेंजेस किए थे और कुछ बताया था कि उन्होंने ये आपको उसका ओरिएंटेशन कैसे रखनी है। तो ये 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद आपने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, बीटेक, क्योंकि ये बीटेक का एक उन्होंने केस लिया है। ठीक है, मैं थोड़ा इसको आपको जूम भी करके दिखाता हूँ। बीटेक का केस लिया, इसके लिए उसने 8 सेमेस्टर दिखाया। आपकी BCA या कुछ और भी है तो आपका अलग अलग हो सकता है। ठीक है। ID प्रूफ ऑफ द कंसर्न स्टूडेंट एप्लीकेशन, जो भी आपका ID प्रूफ है वो भी आपने अपना रेडी कर लेना है अपने यूनिवर्सिटी वाइज। ठीक है। ऑल द स्टूडेंट ऑब्टेन मार्क्स, ये आपने कैलकुलेट करके रखने हैं। यहाँ पे आप पढ़ भी लेना। और अगर आप लेट के केस हो तो आपके फर्स्ट 2 सेमेस्टर नहीं आएंगे, वहाँ पे आपने क्लिक करके देख लेना। ऑब्टेन मैक्सिमम मार्क्स, ADP, नंबर ऑफ DMC, तो इसमें सारा का सारा ये बताया गया। ठीक है। हम इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं और फिर चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, अब हमने देखना है दोस्तों कि ऑनलाइन मोड कैसे करना है। तो ऑनलाइन मोड की वजह से जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये आ जाएगा पोर्टल। इसमें बताया गया है कि आपको पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि कैसे आपने ऑनलाइन मोड में भरना है। मैं इसके लिए आपको एक चीज बता देता हूँ। ये सारा का सारा जो मैंने आपको बताया हाउ टू अप्लाई करना है, ये सारा का सारा इन्होंने स्क्रीनशॉट है, आप इसको पढ़ भी लेना। अदरवाइज आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने जाना है साइन अप पे। जैसे ही आप साइन अप पे जाओगे दोस्तों, यहाँ आपने क्या करना है, सारे की सारा थोड़ा सा इसमें चेंज आया है। पहले डायरेक्ट ID और पासवर्ड बन जाता था,
अभी ये खुल रहा है तो मैं बताता हूँ आपको। पहले आपने सबसे पहले साइन अप करना है। यहाँ पे अगर कुछ करो तो चलो, जब तक ये खुलता है उससे पहले मैं आपको 2-4 चीज़ें और भी बता देता हूँ दोस्तों। गाइडलाइंस की बात करते हैं। जैसे आप यहाँ पे गाइडलाइंस पे क्लिक करोगे तो उसमें आपको सारी की सारी ही चीज़ें बताई गई हैं। उसमें लिखा गया है कि क्या अगर आपको अप्लाई करनी है ट्रांसक्रिप्ट एंड अटेस्टेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स फॉर वेस, IQES, ICES, CES, ICAS, PEPC, अगर आपने अपनी ट्रांसक्रिप्ट भेजनी है अपने PR के लिए, किसी पर्पज़ के लिए वेस को, या डायरेक्ट इनको भेजनी है, तो ये वाले आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रहेंगे। डॉक्यूमेंट्स फीस ये रहेगी, उसके चार्जिंग ये रहेंगे, और डॉक्यूमेंट डिलीवरी का ये रहेगा। एग्जांपल के लिए मैं बताता हूँ। लेट्स सपोज करो कि आपने किसी भी चीज़ की ट्रांसक्रिप्ट को लेना है और वेस को भेजना है, तो आपको कॉपी ऑफ डिग्री सर्टिफिकेट्स रिक्वायर्ड होंगे। फॉरेन एजेंसी एकेडमिक का वेस का फॉर्म जो आप भरोगे वो वाला, ID प्रूफ ऑफ द कंसर्न स्टूडेंट, जो भी आपका ID प्रूफ होगा, और ऑल DCM से चाहिए होंगे। डॉक्यूमेंट की फीस आपकी 600 और 200 रुपये अटेस्टेशन पर डॉक्यूमेंट्स ये वाले लगेंगे। और प्रोसेसिंग फीस आपकी है, जो पोस्टल चार्ज आपको वेस को डायरेक्ट भेजना है उसके लिए आपके 1500 रुपीज़ कोरियर चार्ज लगेंगे। ठीक है, तो आपको 15 दिन के अंदर आपको ऑनलाइन जो आपका अकाउंट हम आगे बनाएंगे वहाँ पे सब कुछ लग जाएगा। ऐसे ही डिफरेंट केस हैं दोस्तों। अगर आपने ट्रांसक्रिप्ट को ऐसे अप्लाई करना है, उसके बाद अगर आपने ट्रांसक्रिप्ट इनको नहीं भेजना है या किसी और चीज़ को भेजना है, तो उसके लिए ये वाली कंडीशनें हैं। ठीक है, क्योंकि हम इसके अंदर अभी फाइल नहीं कर रहे तो हम नहीं देख रही हैं। अगर आपने, वैसे मैं बता रहा हूँ, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, अगर आपको माइग्रेशन चाहिए, ओरिजिनल DMC या डिग्री चाहिए, उसके लिए अलग अलग प्रोसेस ये वाली है। मैं थोड़ा आराम से करता हूँ, आप पॉज करके भी इसको देख सकते हो। अदरवाइज गाइडलाइंस में सब कुछ लिखा हुआ है। और डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो डुप्लीकेट माइग्रेशन सर्टिफिकेट या जो भी आपको डुप्लीकेट चीज़ चाहिए, आपका ये वाला प्रोसेस है और आप यहाँ प्रोसेस करके इस चीज़ को देख सकते हैं। और हम एक केस और भी तैयार करेंगे, जिन लोगों का 40% के अंदर या एक सब्जेक्ट रह जाता है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर, उसके लिए भी मैं एक अलग से ब्लॉग तैयार करने वाला हूँ। वो ये वाला होगा, उसका फुल प्रोसेस मैं आपको अलग से बताऊँगा। तो चलो हम देखते हैं। यहाँ पे हमने जो अपना स्टार्ट किया था क्रिएट अकाउंट, क्योंकि मैंने यहाँ साइन अप किया था। साइन अप आप करोगे तो यहाँ पे आपका फोन नेम, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर और यूजर ID, ईमेल अपना फ़ोन नंबर वहीं डालना जिस पे आप OTP रिसीव करोगे। जैसे ही आप ये इंटरफेस करोगे दोस्तों, उसके बाद क्या होगा, आपका एक यहाँ पे लॉगिन का हो जाएगा स्टार्ट, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। जैसे रजिस्ट्रेशन होगा आपने इस लॉगिन पे जाना है। ठीक है, लॉगिन पे अपनी ID और पासवर्ड डालनी है, ये दोनों को, और अपने यहाँ से साइन अप कर देना। साइन अप जैसे ही करोगे, अब मैं आपको बताता हूँ PDF की फॉर्म में कि क्या क्या होने वाला है। जैसे ही दोस्तों, सबसे पहले मैंने क्या बताया, आपने अपना क्रिएट अकाउंट करना है। जैसे अपना नाम, आपकी ईमेल ID, आपका नंबर, ठीक है, यहाँ पे आपने साफ करके क्रिएट अकाउंट कर लेना है। जो आप फ़ोन नंबर डालोगे उस पर OTP वेरिफिकेशन हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से आप स्टूडेंट पोर्टल पे एंटर कर जाओगे। आपने यूज़र ID डालना है, जिसपे मैंने आपको ये बताया था साइन इन करने के बाद। जैसे आप यहाँ साइन इन करोगे, अगर फॉरगेट पासवर्ड होता है तो आप यहाँ पे भी अपना दोबारा से फॉरगेट पासवर्ड करके आप ये सारी चीज़ें ले सकते हो। जैसे ही आप साइन इन करोगे तो यहाँ पे एक आपका आज डेस्कटॉप ऐसा एक इंटरफेस खुल जाएगा, वेलकम स्टूडेंट सपोर्ट सेंटर। ठीक है दोस्तों, ये ऐसा आएगा। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, क्रिएट प्रोफाइल करना है। क्रिएट प्रोफाइल के अंदर मैं आपको 2 चीज़ें बताता हूँ। इसमें आपको अगर जितनी आपको ट्रांसक्रिप्ट चाहिए उतनी बार आपको क्रिएट प्रोफाइल करना पड़ेगा। लेट्स सपोज करो यहाँ पे आपको BCom, MCom हो गया, BTech, MTech हो गया, तो यहाँ पे अगर 2 केस हैं तो आपको क्रिएट प्रोफाइल 2 टाइम्स करना है। अगर एक ही केस है तो आपको 1 टाइम करना है। ठीक है दोस्तों, जैसे ही आप क्रिएट प्रोफाइल कर लोगे तो यहाँ से आपका स्टेप स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, हमारा सेकेंड स्टेप आएगा अपना सारा प्रोफाइल बनवाने के लिए। आप सारे इसके अंदर अपना नाम, आपने रेगुलर किया है या डिस्टेंस से है, आपका सेमेस्टर कौन सा है या यहाँ पे बैच कौन सा है, ये सारा कुछ आप यहाँ पे क्लिक करते जाओगे तो आपका नेक्स्ट स्टेप खुलता जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या करना है, जैसे ही आप ये डाल दोगे और यहाँ पे आप एक सेकेंड आप यहाँ पे क्लिक करते रहोगे। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करोगे, ये आगे यहाँ पे आपने BTech की, MC के, ये जो भी आप क्लिक करते जाओगे तो स्टेप आपने फॉलो करते जाना है। ये आपको आगे आगे गाइड करता जाएगा। ठीक है, अगर पोस्ट इन न्यू स्पोर्ट टिकट्स, तो उसके बाद आपने क्वेरी डिटेल्स में क्या जाना है दोस्तों, यहाँ पे आपने BTech डाल दिया एग्जाम्पल के लिए, जो मैंने बताया था। अप्लाई कर रहे हो वेस को, ठीक है,
या ट्रांसक्रिप्ट विद एकेडमिक फॉर्म है, या आपने ठीक है एकेडमिक रिसिप्ट के साथ ही हमने वेस्ट को भेजना है। आप इंडियन के हो या आउट ऑफ इंडिया हो तो आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है आप किस एजेंसी को भेज रहे हो। यहाँ पे थोड़ा इंटरेस्टेड है ये चीज, आप ऑस्ट्रेलिया, यूएसए के लिए कर रहे हो या कनाडा के लिए, आपने यहाँ पे टिक करना है, वेस्ट का रेफरेंस नंबर डालना है, ऑटोमेटिक यहाँ पे सारा एड्रेस आ जाएगा। यहाँ पे आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि मेरे को ट्रांसक्रिप्ट रिक्वायर्ड है फॉर दिस एंड दिस पर्पज, और आपने यहाँ पे सेव कर देना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा, डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड, द रेलेवेंट डॉक्यूमेंट अकॉर्डिंग टू द सिलेक्ट कोर्स एंड द कोर्स ड्यूरेशन एंड द टाइम सबमिट टू द, आपने सारा करके ग्रेडेशन सिस्टम आपको पता ही है। ठीक है, अपलोडिंग ऑल डॉक्यूमेंट्स, जो मैंने आपको स्टार्टिंग से पोर्ट्रेट में बताया था कि कैसे आपने पीडीएफ को वर्टिकल रखना है और डिग्री को कैसे रखना है, वेस्ट फॉर्म को कैसे रखना है, ये सारे के सारे उनका बताएगी कि कैसे पोर्ट्रेट में रखना है, ये सारा कुछ मैंने आपको दिखा भी दिया था वहाँ पे। ठीक है, वेस्ट फॉर्म मस्ट बी फिल्ड बाय दैट आफ्टर, आपने अपने हाथ से ही पेन से भरना है वेस्ट फॉर्म को और उसके बाद अपने स्कैन करके अपने पास रख लेना। ठीक है, अब डॉक्यूमेंट्स की डिटेल्स, आपने जैसे जैसे जो भी ये इंटरफेस जो खुलेगा दोस्तों, अगर आपका बीसीए है तो आपके 6 सेमेस्टर खुलेंगे, या आपने ईयर वाइज किया तो वो खुलेगा। आपने सारी की सारी डिटेल यहाँ पे जो जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं आपने इसके अंदर आईडी प्रूफ, वेस्ट का फॉर्म, सारी की सारी एनओसी आपने अपलोड कर देनी है। ठीक है, जैसे आप अपलोड करोगे तो यहाँ पे करेक्ट लेआउट ऑफ द अपलोडेड स्कैन पीडीएफ, जो हमने स्टार्टिंग में बताया था कि कैसे हमने वर्टिकल में करनी है, ऐसे नहीं करनी, उल्टी या हॉरिजॉन्टल में ऐसे नहीं करनी, वो मैंने ओरिएंटेशन आपको सबसे पहले ही बता दी थी। ठीक है, अब पेमेंट क्या करेंगे, जब हम ये सारे स्टेप खोल लेंगे तो हमारे पास जो नेक्स्ट इंटरफेस खुल जाएगा वो होगा दोस्तों पेमेंट का। तो जैसे ही जो भी आपकी बैचलर है, मास्टर है, जो कुछ भी है उसके लिए आपका ये पेमेंट का अपने आप वो कैलकुलेट कर देगा। ठीक है, जितनी भी फीस यहाँ पे आपके पास कैलकुलेट करने के बाद आएगी, आपने कुछ नहीं करना, यहाँ पे आपने पे कर देनी है। पे करने के लिए भी आपके पास डिफरेंट इंटरफेस है, आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ईएमआई जो भी आपके पास अवेलेबल है वो आप यहाँ पे कर दो। जैसे ही आप दोस्तों पे करोगे उसके बाद क्या आएगा, चेक द टिकट स्टेटस। मान लो टिकट क्या है कि आप कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हो, तो ट्रैवलिंग करने से पहले हमें एक टिकट लेनी पड़ती है। तो टिकट के अंदर जर्नी, कहाँ से कहाँ तक जाना है, क्या काम है, कैसे, सब कुछ डिटेल लिखी होती है। ठीक है दोस्तों, तो इसके अंदर एक टिकट स्टेटस क्या है, जो भी हमने जो भी फॉर्म के अंदर सारी चीजें भरी हैं वो हमारा टिकट स्टेटस बन के ये यहाँ पे आगे कि कौन सा डॉक्यूमेंट से क्या जीमेल आईडी है, सारी डिटेल, हमारी फीस पेमेंट क्या है, सारा कुछ इसके अंदर आ गया, किस पर्पज के लिए हम इसको पे कर रहे हैं, सारा स्टेटस बन के आ गया। ठीक है दोस्तों, तो जैसे ही आपको आएगा यहाँ से आपने बैंक का ट्रांजैक्शन कर देनी है। ट्रांजैक्शन करने के बाद हमें एक ट्रांजैक्शन आईडी मिल जाएगी। ठीक है, और आईडी मिलने के बाद हमारे को फीस रिसिप्ट ऐसे हो जाएगी। ठीक है, एग्जांपल के लिए आपने किसके लिए ट्रांसक्रिप्ट अप्लाई की है, ट्रांसक्रिप्ट विद एकेडमिक रिक्वेस्ट फॉर्म हमने डाला था, आईडी हमारी ये बन गई थी, क्वेरी नंबर ये, स्टूडेंट हमारा नाम ये था, रोल नंबर ये था। ये ऐसे ही दिखाने के लिए जो भी आपका होगा आपने डालना है। ब्रांच ये थी, टोटल अमाउंट अपने आप कैलकुलेट होके आ जाएगा, पेमेंट की डेट क्या है, स्टेटस ओपन है, तो ये सारा का सारा आपने यहाँ पे कर देना है। ये सारी चीजें करने के बाद आपका काम क्या होगा, डन होगा। और फिर आपने जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि जो भी आपको नंबर ऑफ डेज यहाँ पे बताए गए हैं, सारा जब आप काम डन कर लोगे तो आपने 15 वर्किंग डेज फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ द ऑनलाइन, जो आपका डॉक्यूमेंट है वो 15 दिन, जैसे आज आपने अप्लाई किया तो अगले 15 दिन तक आपको वेस्ट को वो पहुंचा दिया जाएगा। और जो जो चीजें यहाँ पे अपडेट होती रहेंगी वो आपने रेगुलर आपने लॉगिन करके स्टेटस को चेक करते रहना है। और आपके फोन पे भी आपके रिमाइंडर वो आते रहेंगे कि मैसेज हमने यहाँ भेज दिया और यहाँ भेज दिया, ऐसे ऐसे कर दिया। तो होप सो ये चीजें आज आपको पता लगी होंगी और पता लगा होगा कि कैसे पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी से ट्रांसक्रिप्ट को हमने अप्लाई करना है। और डिफरेंट चीज़ें और भी हैं इसके साथ अगर आपने करना है, बट आज हमारा फोकस ट्रांसक्रिप्ट के लिए था। तो होप सो ये ब्लॉग आज आपको अच्छा लगा होगा, तो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक, कमेंट एंड शेयर करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना और ऐसे मेरे को सपोर्ट करना। अगर अच्छा लगा हो तो क्लिक करना और कॉमेंट करना। थैंक यू दोस्त।